नमस्कार। आज मैं माँ बहनों के व्रत जीवित पुत्रिका यानी जीमुतवाहन व्रत, कुछ लोग उसे जितिया भी कहते हैं, कुछ लोग जितिया भी कहते हैं, उसके बारे में मैं कुछ बताना चाहता हूँ। अक्सर मैं देखता हूँ कि हमारी माँ बहनें कुछ ऐसी गलतियाँ कर बैठती हैं जिसके कारण उनका व्रत भंग हो जाता है, व्रत टूट जाता है। तो आज उसी विषय पर मैं आपसे कुछ कहना चाह रहा हूँ कि ये व्रत कैसे नहीं टूटेगा और कैसे आप पूर्ण व्रत करके पुण्य के भागी बनेंगे, उस फल के भागी बनेंगे। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य कर लें, और ये यदि आपको पसंद आवे तो अपने और भी इष्ट मित्र में, अपनी सखे सहेलियों में इसे शेयर जरूर करें और लाइक भी करें। तो आइए हम बात करते हैं जीवित पुत्रिका व्रत यानी जीमुतवाहन व्रत के बारे में। मिथिला मतानुसार कहा गया है कि जिस दिन संध्या काल में यानी प्रदोष काल में अष्टमी तिथि हो, उस दिन जीवित पुत्रिका का व्रत करना चाहिए। जबकि बनारसी मतानुसार, और ये कथा में भी आता है, कि जिस रोज अष्टमी उपरांत नवमी तिथि हो उस रोज इस व्रत को करना चाहिए। यानी जिस दिन सप्तमी हो और उसके बाद जब अष्टमी तिथि लग रही हो, उस तिथि में ये व्रत आप ना करें। कल होकर अष्टमी तिथि के उपरांत नवमी तिथि लग रही हो, उस तिथि में व्रत करें। दोनों में मतभेद है, और कभी कभी ऐसा आपको देखने को भी मिलता होगा कि कभी मिथिला मतानुसार ये जीवित पुत्रिका व्रत एक दिन पहले हो जाता है और बनारसी मतानुसार एक दिन बाद होता है। तो ये मत भिन्नता तो रहेगी। अब इस बार का जो व्रत है उसे देखिए, इस बार कोई मत भिन्नता नहीं है, और जो बनारसी मतानुसार है वही मिथिला मतानुसार है। अब इसके समय को आप जान लीजिए। इसमें मिथिला मतानुसार अष्टमी तिथि की प्रधानता है। जिस समय से अष्टमी तिथि प्रारंभ हो जाती है उस समय से हमारी माँ बहनें अन्न जल ग्रहण करना बंद कर देती हैं ताकि व्रत टूटे नहीं। इस बार मिथिला मतानुसार रात्रि 9:54 तक सप्तमी तिथि है, उसके बाद अष्टमी तिथि लग जाती है। और बनारसी मतानुसार रात्रि 9:46 तक सप्तमी तिथि है, उसके बाद अष्टमी तिथि लग जाती है। एक बहुत ही प्रसिद्ध पंचांग है जो काशी विश्वविद्यालय पंचांग के नाम से जाना जाता है, जिसे विश्वविद्यालय पंचांग भी कहते हैं। उसमें तिथि जो है वो बहुत 28 मिनट तक दिया है, 9:28 तक दिया है रात्रि। तो ये दोनों बनारसी मतानुसार ही दोनों में काफी भिन्नता देखी जा रही है। खैर, जो प्रसिद्ध पंचांग है हम उसे लेकर चलते हैं। तो बनारसी मतानुसार रात्रि 9:46, कोई 45 भी है, किसी पंचांग में 44 भी है। इसलिए हम ज़्यादा बहस में पढ़ना नहीं चाहते हैं, आप 40 ही मान लीजिए, कम को लेकर हम चलते हैं। तो 9:40 के अंदर आप अन्न जल ग्रहण कर लें, उसके बाद अष्टमी तिथि लग जाती है। उस तिथि में आप कुछ भी ना लें। अगर उस तिथि में आप अन्न जल ग्रहण करती हैं, यानी 9:40 के बाद यदि आप कुछ भी लेते हैं, कुछ भी पान करते हैं, कुछ भी खाते हैं, चाहे वो भोजन हो, अन्न हो, जल हो, दूध हो, चाय हो, कुछ भी आप लेते हैं, तो आपका व्रत टूट जाएगा, व्रत भंग हो जाएगा। इसलिए आप जाने अनजाने में जो ये भूल करती आई हैं वर्षों से, इसे आप भूल जाइए, इस भूल को मत कीजिए ताकि व्रत आपका टूटे नहीं। बस मैं यही कहना चाह रहा हूं ताकि माँ बहनें इस पर ध्यान दें और व्रत को टूटने से बचाएं।
मैं ये भी आप लोगों से आग्रह करना चाहता हूँ कि यदि मेरा ये विचार, ये मेरा विचार नहीं है, शास्त्रों का ही विचार है, यदि पसंद आया हो, आप इससे सहमत हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा अपनी सखी सहेलियों तक इसे शेयर करें और आप इसे लाइक भी करें। धन्यवाद।